गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में समझाया था कि क्वेश्चन वर्ड्स होते कौन कौन से हैं और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस क्लास में हम ये सीख चुके हैं। तो एक बार हम कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं कि उनका मतलब क्या होता है और उनका यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि हम इन क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं या हम कब इनका यूज़ करें। ठीक है, देखिए, वाई मतलब क्या होता है बच्चों? क्यों। सभी को पता है वाई मीन्स क्यों। अब क्यों का हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का कारण जानने के लिए। ठीक है, जैसे पूछते हैं तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो हम कारण पूछ रहे हैं ना कि वहाँ जाने का कारण क्या है। तो वहाँ जाने का कारण पूछने के लिए मैं कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर रही हूँ? क्यों का। और क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो वाई क्वेश्चन वर्ड का मैं वहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो कारण जानने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं? वाई का। ठीक है, WHY। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है विच। विच मतलब क्या होता है? कौन सा। विच मीन्स कौन सा। अब देखिए, विच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? विच इज़ यूज्ड टू नो अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग अमंग मैनी। मतलब विच का इस्तेमाल हम उसलिए करते हैं जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं और उन बहुत सारी चीज़ों में से मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में जानना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे कौन सी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा? विच। कौन सा। जैसे मैंने कहा कौन सी बुक तुम्हारी है, जैसे बहुत सारी किताब रखी हुई हैं और मैंने कहा कौन सी बुक तुम्हारी है, तो एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रही ना कि कौन सी तुम्हारी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की जा रही है। इसलिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे? विच, जिसका मतलब है कौन सा। नेक्स्ट, हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स क्या होता है? कितना। तो कितने का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जानने के लिए, है ना। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जानने के लिए, जैसे हाउ मैनी बुक्स डू आई हैव। मेरे पास कितनी बुक्स हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पास कितनी बुक हैं, क्वांटिटी जानने के लिए कि वो कितनी है। तो क्वांटिटी जानने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? हाउ मैनी, जिसका मतलब होता है कितना। ओके, नेक्स्ट, हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। तो कैसे का इस्तेमाल, हाउ इज़ यूज्ड टू शो द मैनर ऑफ एक्शन। मतलब काम करने का तरीका, कि वो काम कैसे हो रहा है ना। काम करने के तरीके को जानने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं? कैसे। जैसे मैंने कहा तुम वहाँ कैसे जा रहे हो, तुम वहाँ कैसे जा रहे हो, मतलब वहाँ जाने का तुम्हारा कैसा काम करने का तरीका है। हाउ मीन्स कैसे। नेक्स्ट, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। तो वेयर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए, वेयर इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट अ प्लेस। किसी भी जगह के बारे में हम पूछते हैं किसी से, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं यही पूछ रही हूँ ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं जगह के बारे में पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो जगह के बारे में जानने के लिए, एक प्लेस के बारे में जानने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं? वेयर का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन। व्हेन मीन्स कब। व्हेन इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट टाइम। अब समय के बारे में जानने के लिए, जैसे मैंने कहा तुम कब आओगे, समय जानना चाहती हूँ ना कि तुम टाइम जानना चाहती हूँ कि तुम कब आओगे। टाइम के बारे में पूछना है मुझे, समय पूछना है किसी से, तो मैं कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करूँगी? व्हेन, जिसका मतलब है कब। नेक्स्ट, व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। अब व्हाट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? व्हाट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट द थिंग। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, पूछने के लिए, किसी भी चीज़ के हम पूछते हैं तो उसके लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं? क्या। जैसे तुम क्या लिख रही हो, तो मैं पूछ रही हूँ ना तुम क्या कर रही हो, क्या लिख रही हो। तो वहाँ पर हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है बच्चों? व्हाट, जिसका मतलब है क्या। नेक्स्ट, हु।
हु मीन्स क्या होता है, कौन। हु इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट अ पर्सन, किसी भी पर्सन के बारे में जानने के लिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। जैसे तुम कौन हो, तो मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ ना कि तुम कौन व्यक्ति हो, तुम कौन हो, है ना। तो किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए हम कौन से इंटरोगेटिव का वर्ड का यूज़ करते हैं, हु मीन्स कौन। ठीक है, तो अगर मुझे किसी पर्सन के प्लेस पर क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है तो मैं कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करूँगी, हु। और किसी चीज़ के प्लेस पर मुझे क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है तो व्हाट, टाइम के लिए व्हेन, प्लेस के लिए वेयर, ठीक है। तो मैनर ऑफ एक्शन के लिए हाउ, क्वांटिटी जानने के लिए हाउ मैनी, और एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में जानने के लिए विच, रीज़न जानने के लिए वाई। अंडरस्टूड, सभी को समझ में आया। चलिए, तो अब हम अपनी वर्कशीट पे आते हैं। आप अपनी फाइल निकाल लीजिए और वर्कशीट 26 हम करना स्टार्ट करते हैं कि उसमें क्या दिया है। देखिए बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट 26। क्या है, यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। तो हम कल और मैंने आज आपको पूरा क्वेश्चन वर्ड्स एक बार रिवाइज करवा दिया कि कौन से क्वेश्चन वर्ड्स का, किस क्वेश्चन वर्ड का क्या मतलब होता है और उन्हें हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए, तो ये एक्सरसाइज आपको दी गई है, क्या है, फॉर्म क्वेश्चंस। आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं फॉर द अंडरलाइन पार्ट, जो पार्ट अंडरलाइन किया गया है उन पार्ट के लिए। मतलब आपको जैसे ये कह सकते हैं हम, ये आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है, इन आंसर्स के आपको क्वेश्चन बताने हैं। क्या बताने हैं इन आंसर्स के, क्वेश्चन। तो जो वर्ड अंडरलाइन है उस वर्ड के प्लेस पर आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है। तो अभी हमने सीखा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बस आपको वही बात ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को करना है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़िए। क्या है फर्स्ट सेंटेंस, हिना इज़ राइटिंग अ लेटर। हिना एक लेटर लिख रही है। सबसे पहला काम आपका यही है कि आप सेंटेंस की पहले क्या बनाएंगे, हिंदी। तो हिना इज़ राइटिंग अ लेटर, बहुत इजी सेंटेंसेस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। तो हिना इज़ राइटिंग अ लेटर, आप बताइए कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो क्या बनेगी इसकी हिंदी, हिना एक लेटर लिख रही है। ठीक है, अब मुझे आ लेटर के प्लेस पर कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है, तो आप हिंदी में बनाइए पहले। हिना एक लेटर लिख रही है। अब मैं पूछना चाहूँ, हिना क्या लिख रही है, हिना क्या लिख रही है। तो इसका आंसर आ रहा है कि हिना एक लेटर लिख रही है। तो आ लेटर की जगह मैं कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, क्या यूज़ कर सकती हूँ, क्या। और हमने पढ़ा कि वर्ड का यूज़ हम किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए करते हैं। तो लेटर है, कोई चीज़ है, उसके बारे में मैं पूछ रही हूँ कि हिना क्या लिख रही है, तो हिना लेटर लिख रही है। तो अब यहाँ पर मैंने लेटर के प्लेस पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करा, क्या। कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया, क्या। क्या की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, व्हाट। तो क्या बनेगा इसका, व्हाट। ठीक है, अब क्वेश्चन वर्ड का हमने मतलब स्ट्रक्चर सीखा है कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या है, इज। तो व्हाट इज, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हिना। फिर वर्ब, तो व्हाट इज हिना राइटिंग। ठीक है, अ लेटर के प्लेस पे क्या आ गया बच्चों, अ लेटर के प्लेस पे क्या आ गया, वॉट। तो वॉट इज हिना राइटिंग और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी। ठीक है, तो हिना क्या लिख रही है, वॉट इज हिना राइटिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा कि हिना इज राइटिंग अ लेटर। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड देखिए, शी वॉक्स होम फ्रॉम स्कूल, मतलब वह स्कूल से घर जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वह स्कूल से घर जाती है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर मुझे शी प्लेस पर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। शी प्लेस पर कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, तो शी क्या है, एक पर्सन है। शी क्या है, एक पर्सन है ना। तो पर्सन के बारे में पूछने के लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं,
हु। अगर आपको इतना भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आप इस तरीके की एक्सरसाइजेस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप बताइए, पर्सन के लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं? हु यूज़ करते हैं, हु। तो यहाँ पे शी की प्लेस पे क्या आ जाएगा? हु। तो हु वॉक्स होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आया? चलिए, और वैसे क्या इसकी हिंदी क्या बनी? कौन स्कूल से घर जाता है? तो हिंदी कौन स्कूल से घर जाता है, तो उसका जवाब आया शी, वह स्कूल से घर जाती है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 3 वाला देखिए, द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में बैठ रहे हैं। अब इन द गार्डन, गार्डन एक प्लेस हो गई, गार्डन क्या हो गई? एक प्लेस हो गई। और प्लेस के लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं? वेयर। कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं? वेयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेयर। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। फिर सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, और आफ्टर देन क्या आ जाएगी? वर्ब सिटिंग। तो वेयर आर द चिल्ड्रन सिटिंग, मतलब बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं? तो आंसर आया बच्चे गार्डन में बैठ रहे हैं। अंडरस्टूड? सभी को समझ में आया? तो इसके लिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ आना चाहिए कि हम इन क्वेश्चन वर्ड को कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको कल की वीडियो में अच्छे से समझाया भी था और आज स्टार्टिंग भी वहीं से की है आपकी। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रतीक रन्स विद हिज डॉग ऑन संडे। ठीक है, तो प्रतीक संडे को अपने डॉग के साथ भागता है। अब यहाँ पे बताइए, ऑन संडे की प्लेस पे हमें क्या वर्ड लगाना है? क्वेश्चन वर्ड लगाना है। ऑन संडे, संडे क्या हो गया? टाइम हो गया। टाइम में ये नहीं है कि बस ओनली घड़ी का टाइम, नहीं, डेज, मंथ, ईयर, ये भी टाइम में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ऑन संडे, तो टाइम के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? व्हेन। कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? व्हेन का यूज़ करते हैं ना। तो बताइए, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? व्हेन। ठीक है, प्रतीक क्या है? सिंगुलर, तो प्रतीक के साथ क्या आएगा? डस, है ना। तो व्हेन डस प्रतीक। फिर वर्ब क्या आ जाएगी? रन्स की प्लेस पे? रन, क्योंकि डज लग चुका इसलिए रन। तो व्हेन डज प्रतीक रन विद हिज डॉग, पूरा वही आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, है ना। प्रतीक अपने डॉग के साथ कब भागता है? तो उसका आंसर आया कि प्रतीक अपने डॉग के साथ संडे को भागता है। तो आंसर आया संडे को। तो संडे को की प्लेस पर हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? इंटरोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड? व्हेन। व्हेन मीन्स कब। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 5th वाला देखिए, माई रैबिट हैज़ अ केज इन द गार्डन। मेरे रैबिट के पास एक पिंजरा है। कहाँ? गार्डन में। तो मेरे रैबिट के पास गार्डन में एक पिंजरा है। तो हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? पिंजरे के बारे में, एक थिंग के बारे में, एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो चीज़, किसी भी थिंग के बारे में जब हम बात करते हैं या किसी भी थिंग के बारे में हम पूछते हैं तो हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? व्हाट। क्वेश्चन वर्ड्स वही वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पूछा, मेरे रैबिट के पास गार्डन में क्या है? मेरे रैबिट के पास गार्डन में क्या है? तो क्या की इंग्लिश क्या आई? व्हाट। और आंसर क्या आया कि मेरे रैबिट के पास गार्डन में पिंजरा है। तो पिंजरा है की प्लेस पे क्या यूज़ किया गया? क्या। क्या यूज़ किया गया? क्या, जिसकी इंग्लिश होती है व्हाट। तो क्या बनेगा? व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ माई रैबिट इन द गार्डन। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 6 वाला देखिए, दे गो टू वर्क बाई बस। वे बस से, बाई बस मतलब बस से या बस के द्वारा, वे बस से काम पर जाते हैं। वे बस से काम पर जाते हैं।
अब बताइए आप, यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम पे वो कैसे जाते हैं। काम पे वो कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं। काम पर वे कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं। सबसे इजी तरीका ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन वर्ड, कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, आप इसकी हिंदी बनाइए, फिर उसी को क्वेश्चन में बदलिए कि वे बस से जाते हैं। और अभी मैं क्वेश्चन में पूछूं वे किससे जाते हैं या वे कैसे जाते हैं? वे कैसे जाते हैं, तो कैसे की इंग्लिश क्या हो गई? हाउ। कैसे की इंग्लिश क्या हो गई? हाउ। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या बनेगी? हाउ डू दे गो, हाउ डू दे गो टू वर्क। मतलब वे काम करने के लिए कैसे जाते हैं। वे काम करने के लिए कैसे जाते हैं। अंडरस्टूड? तो वे काम करने के लिए कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं। कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट, दिव्या लाइक्स कैट्स। दिव्या कैट पसंद करती है। बिकॉज दे आर नाइस, क्योंकि वे अच्छी हैं। दिव्या कैट्स पसंद करती है क्योंकि वे अच्छी हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको इस पूरे के प्लेस पर ये क्या है? एक तरीके से रीज़न कह सकते हैं कि दिव्या को कैट क्यों पसंद है, क्योंकि वे अच्छी हैं। तो एक रीज़न आ गया ना, दिव्या के कैट पसंद करने का रीज़न, कि मैं ये ड्रेस क्यों लाइक करती हूँ, इसका रीज़न आ गया। तो रीज़न आ जाता है जहाँ पर हम रीज़न पूछते हैं, किसी से रीज़न जानना चाहते हैं, तो कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम? बताइए। वाई। कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? तो वाई। तो यहाँ पर भी हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? वाई। तो वाई, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो डज, फिर दिव्या, वाई डज दिव्या लाइक कैट्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दिव्या कैट्स क्यों पसंद करती है? तो रीज़न आया, दिव्या कैट्स पसंद करती है क्योंकि वे अच्छी हैं। तो रीज़न आया ना, तो रीज़न पता करने के लिए या रीज़न शो करने के लिए, पूछने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? वाई, WHY, वाई। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए 8 वाला, जय इज़ नॉट स्लीपिंग लेट टुडे। जय आज लेट नहीं सो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जय देख रहे हैं। जय क्या है? पर्सन है। जय क्या है? एक पर्सन है। तो आप मुझे बताइए, पर्सन के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? किसी पर्सन के बारे में पूछने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? हु। कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? हु। तो क्या बनेगा? हु इज़ नॉट स्लीपिंग लेट टुडे। आज कौन देर से नहीं सो रहा है? तो आंसर आया जय। तो जय के प्लेस पे हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हैं? कौन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 9 वाला देखिए, वी आर गोइंग टू द सिनेमा। हम सिनेमा जा रहे हैं। सिनेमा क्या हो गई? एक जगह, प्लेस हो गई। सिनेमा क्या हो गई? एक जगह हो गई, प्लेस हो गई। तो प्लेस के बारे में जानने के लिए या प्लेस के बारे में पूछने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? वेयर। तो क्या बनेगा? वेयर, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट वी और फिर वर्ब गोइंग। वेयर आर वी गोइंग? हम कहाँ जा रहे हैं? हम सिनेमा जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम सिनेमा जा रहे हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, आई एम लीविंग नाउ। मैं अब छोड़ रहा हूँ। तो बच्चों, नाउ, येस्टरडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर येस्टरडे, ये सब क्या है? टाइम है। ये सब क्या है? टाइम। क्वार्टर पास्ट 10, हाफ पास्ट 10, क्वार्टर टू 10, ये सब भी टाइम है। तो टाइम के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी से टाइम पूछना होता है तो हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं? व्हेन। तो ये क्या बनेगा? व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर सब्जेक्ट आई और फिर वर्ब। तो व्हेन एम आई लीविंग? मैं कब जा रहा हूँ? मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अब छोड़ रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 11 देखिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे पूछेंगे? मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे फुटबॉल के प्लेस पे क्वेश्चन वर्ड लिखना है। मैं क्या खेल रहा हूँ?
मैं क्या खेल रहा हूँ, तो आंसर आया मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। आप हिंदी में बनाइए, फिर देखिए आंसर आता है कि नहीं आता। मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, वॉट। कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, वॉट। अंडरस्टूड। तो वॉट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर प्लेइंग। वॉट एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड। अब यहाँ पर ये अब्रॉड एक जगह है, बाहर है ना, अब्रॉड अपने देश से बाहर, तो ये एक जगह है। आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जगह के बारे में जब हम बात करते हैं तो बट अगर यहाँ पे ओनली अब्रॉड पे अंडरलाइन होती, ओनली किस पे अंडरलाइन होती, अब्रॉड पे, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते, वेयर। बट यहाँ पे पूरा टू गो पर भी है। तो देखिए, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। अब मैं बोलूँ मैं क्या चाहता हूँ, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब्रॉड जाना की प्लेस पे क्या लगा, क्या। अब्रॉड जाने की प्लेस पे क्या लगा, क्या। क्या की इंग्लिश क्या हो गई, वॉट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू आएगा, क्योंकि आई के साथ डू। तो वॉट डू आई वॉन्ट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। अंडरस्टूड। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इट, दैट you have to apply question mark. Understood. Now come to next 13. He killed the lion. उसने लॉयन को मारा, उसने लॉयन को मारा। ही के प्लेस पे, ही क्या है, पर्सन है, पर्सन के प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे, हु, है ना, हु। किसने लॉयन को मारा, किसने लॉयन को मारा, ये कौन लॉयन को मारता था, कौन लॉयन को मारता था। तो वहाँ पे हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, हु। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो हु डिड, या हम हु के साथ तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट वर्ब यूज़ करते हैं, हु किल्ड द लॉयन। किसने लॉयन को मारा, उसने लॉयन को मारा। आंसर आया, किसने लॉयन को मारा, उसने लॉयन को मारा। नेक्स्ट 14 देखिए, दिस इज हिज पेन, यह उसका पेन है, यह उसका पेन है। मतलब बहुत सारे पेन रखे हुए हैं और मैंने कहा यह उसका पेन है। तो बहुत सारी चीज़ों में से किसी हम पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, विच। बट पेन के साथ हम विच पेन तो यूज़ करेंगे नहीं, क्या यूज़ करेंगे, हुज पेन, किसका पेन। मैंने कहा यह पेन उसका है, तो अब उसके की प्लेस पे मैं क्वेश्चन वर्ड यूज़ करूँगी, यह पेन किसका है। तो आंसर आएगा यह पेन उसका है। तो उसके की प्लेस पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करा गया, किसका। तो हिज की प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, हुज। तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आई रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं किसकी, किसके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूँ, यू की प्लेस पे तो क्वेश्चन वर्ड लगाना है ना। तो मैं किसके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूँ। तो किसके की प्लेस पे क्या आया, तुम्हारे। तो तुम्हारे की प्लेस पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, किसका। तो किसके, हुज पेरेंट्स। ध्यान रखिए ये विच है, हुज है, इनके साथ नाउन ज़रूर आता है। हम इनको सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, हुज नहीं, इनके साथ हमें नाउन ऐड करना होगा। तो नाउन क्या है, पेरेंट्स, हुज पेरेंट्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू आई रेस्पेक्ट, हुज पेरेंट्स डू आई रेस्पेक्ट, मैं किसके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूँ। तो आंसर आया मैं तुम्हारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करता हूँ। अंडरस्टूड, आया सभी को समझ में। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में 15 सेंटेंस करने हैं, ठीक है। क्या करना है, आपको ओनली अंडरलाइन पार्ट को क्वेश्चन वर्ड बनाने हैं, उन अंडरलाइन पार्ट के, ठीक है। जैसे मैंने आपको बनवाए सेम आपको 15 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में करने हैं। तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।